हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 के प्यारे बच्चों, जिसने भी एनएसओ यानी कि नेशनल साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है उसके लिए मैं पूरी वर्कबुक एक्सरसाइजेस और बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए लेके आई हूँ आपकी पॉपुलर डिमांड पे। तो बेटा मैं आपको सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। जस्ट आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है, और कोई भी क्वेरी होगी तो मैम को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें होगी हमारी डिस्कशन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स और एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिविंग, ठीक है। प्लांट्स की वजह से हम बहुत डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर, और एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड होंगे। तो इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी, वो होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की। उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मूव कर पाते हैं, वो कैसा खाना खाते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, उनकी सेंस ऑर्गन्स, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस होगा। दूसरी जो बात डिस्कस होगी वो होगी प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, उनकी रूट्स के बारे में, उनके फ्लावर, उनकी बडिंग के बारे में, और उनके फंक्शंस के बारे में, और एनिमल की ईटिंग हैबिट्स के बारे में कि एनिमल्स किस तरीके का खाना खाते हैं। फिर जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो होगा प्लांट्स के बारे में कि वो सीड से कैसे उगते हैं। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं बहुत आसानी से आपको बता देती हूँ कि जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से दूसरी जगह नहीं जा पाते, लेकिन एक मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो यहाँ पर, लेकिन प्लांट्स जो है वो जिधर सनराइज होता है उधर की तरफ टर्न हो जाते हैं। और कुछ प्लांट्स जो मूवमेंट शो करते हैं वो होते हैं मिमोसा प्लांट, यानी कि जिसे हिंदी में आप छुई मुई कहते हो। सनफ्लावर ये अपनी स्टेम को उस तरफ बेंड कर लेते हैं जिधर सूरज निकलता है। ये दो एक्सेप्शनल प्लांट्स हैं, ठीक है। ये इसमें नहीं दिया है, ये मेरी इंपॉर्टेंट टिप आपकी इस चैप्टर में है। उसके बाद एनिमल्स के बारे में आते हैं। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फूड, प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है प्लांट्स का? फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट एंड सनलाइट। फाइन। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाते हैं, आई मीन टू से दिस, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, और वो कुछ ही और एनिमल पे भी डिपेंड होते हैं। कई बार वो, क्योंकि वो कार्निवोर होते हैं, कई बार वो हर्बीवोर भी होते हैं। जो अपने आप हरी घास खा के जीवित रहते हैं वो होते हैं हर्बीवोर, यानी कि हरा हरा खाते हैं। कार्निवोर क्या होते हैं? कच्चा कच्चा खाते हैं, ठीक है। और कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं जो मरा हुआ खाते हैं, ठीक है, लाइक वल्चर्स। फाइन। अब ब्रीथिंग सिस्टम पे आते हैं। प्लांट्स जो हैं इसमें लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, लीव के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। पोर्स ऑन द लीव सरफेस आर कॉल्ड स्टोमेटा। जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं गिल्स से। फिशेस ग्रिल से करती है, स्पायरल्स यानी कि कॉकरोच स्पायरल से करता है। लंग से बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि काओ, बफलो, डॉग ये ब्रीथ करते हैं। स्किन के थ्रू रेप्टाइल्स ब्रीथ करते हैं। फाइन। सेंस ऑर्गन, एनिमल्स की कोई सेंस ऑर्गन नहीं होती, और प्लांट्स की कोई सेंस ऑर्गन नहीं होती। एनिमल्स की बहुत अच्छी डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होती हैं। रिप्रोडक्शन, प्लांट्स जो हैं वो अपने आप ही उग जाते हैं। कई बार पौधा तोड़ो, वहाँ लगाओ, यहाँ से वहाँ लगाओ, उग जाते हैं। कई बार वो सीड्स के थ्रू से उगते हैं। और जबकि एनिमल्स होते हैं वो, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, और कुछ होते हैं जो बच्चों को बर्थ देते हैं। जो अंडे से उगते हैं वो होते हैं ओवीपेरस, और जो बर्थ देते हैं वो होते हैं विवीपेरस। ये मैम ने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बताया है। बाकी इसमें आप अच्छे से रीड कर लो, एज सच बताने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप रीड कर लेना। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपका चैप्टर। फाइन। थोड़ा सा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन हो गया था, बट दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द ऑड वन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द गिवन एनिमल्स ईट देयर फूड, ठीक है। स्क्विरल, रैट और गिनिया पिग जो है वो अपने फूड को नॉ करते हैं, मतलब वो कुछ 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 ऐसे करके खाते हैं। जबकि स्नेक जो है वो अपने फूड को सटक जाता है, जैसे मुंह में लिया उसने कीड़ा अंदर उगल जाता, तो इट इज़ डिफरेंट। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो द ईटिंग हैबिट सिमिलर टू दैट ऑफ एनिमल्स शोन इन द फिगर। ये जो एनिमल हमें फिगर में दिया हुआ है ये है एक क्रो, ठीक है। तो इसकी जैसी ईटिंग हैबिट्स किसकी है?
एक्चुअली क्या है, रैट और क्रो, ये जो दोनों हैं ये हैं ओमनीवोर, यानी कि वो प्लांट भी खाते हैं, में रोटी भी खा लेते हैं ये लोग, और साथों साथ वो भी खा लेते हैं, जो मिल जाता है खा लेते हैं, मरा हुआ भी खा लेते हैं, ठीक है। बल्कि ये जो हैं काऊ, गोट, डियर, ये लोग हर्बीवोर हैं। तो अलग कौन सा हो गया इसमें, रैट। समझ में आया बच्चे। फिल इन द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द लीफ अटैचेस द लीफ टू द स्टेम। ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये जो स्टेम है, ये लीफ जो स्टेम से अटैच होती है, ये कौन से पार्ट से अटैच होती है। इसमें ऑप्शन है मार्जिन, मार्जिन तो ये हो गया, लेमिना, स्टॉक, ये पोर्शन कहलाता है स्टॉक, STAL के, स्टॉक। ठीक है, ये मार्जिन हो गया, ये लेमिना हो गया, मेन वेन हो गया, ये सब, तो ये स्टॉक होता है। तो इसका आंसर है सी पार्ट। आगे चलते हैं। लीव्स हेल्प अ प्लांट टू, लीव्स हेल्प को क्या करती हैं, लीव्स हेल्प अ प्लांट टू, भाई सीधी सी बात है, प्रिपेयर फूड भी करने को हेल्प करती हैं और ब्रीथिंग में भी करती है। क्यों, क्योंकि उनके जो प्लांट होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो लीव्स होती है वो किचन कहलाती हैं, वो ग्रीन होती हैं और इसकी वजह से उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कि क्लोरोफिल कहता है, उसी की मदद से वो खाना बनाती हैं। तो हेल्प करती है प्लांट को खाना बनाने में और ब्रीथ करने में। ब्रीथ कैसे करने में, क्योंकि उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा से ही वो ब्रीथ कर पाते हैं। बताया था ना आपको स्टार्टिंग में। आगे चलो, फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ, सॉरी फिफ्थ पार्ट पे। क्लाइंबिंग रूट्स, ऊपर कौन सा पौधा चढ़ पाता है भाई, ऑर्चिड ऊपर चढ़ जाता है, नहीं। मनी प्लांट को लगाया कभी, मनी प्लांट मैंने लगा रखा है, इतना ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे ऊपर बेल चढ़ती है, क्योंकि वो एक क्लाइंबर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ कहता है पी शोज द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स get their food and how they depend on other for the fulfillment of their food requirement. P is called, P क्या है, P है एक फूड चेन। सेवेंथ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट P ऑफ अ प्लांट। P क्या है प्लांट का, इट गिव्स राइज टू न्यू एप्पल प्लांट। P है सीड, और सीड से क्या होता है, दूसरा प्लांट उगता है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। विच ऑफ द लिविंग थिंग्स वुड डाई इफ देयर वुड बी नो ग्रीन प्लांट्स ऑन अर्थ। भैया अगर अर्थ पे ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो कौन इफेक्ट होगा, सभी होंगे, ये भी जाएगा काम से, ये भी जाएगा काम से, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, बिकॉज दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा। नाइन्थ पे चलो। अ प्लांट इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स, स्मॉल बॉक्स विथ स्मॉल ओपनिंग्स। एक प्लांट रखा हुआ है एक बॉक्स में जिसमें छोटे छोटे छेद हैं चारों तरफ, एज शोन इन द डायग्राम। द ब्लैक बॉक्स इज प्लेस इन अ सनी प्लेस एंड द प्लांट इज वाटर डेली। एक जगह उसको रख दिया है, ठीक है, और सूरज की रोशनी में उसे रख दिया, डेली उसे पानी जल जा रहा है। इन विच डायरेक्शन विल द प्लांट ग्रो आफ्टर अ फ्यू डेज। ठीक है, सूरज जिस तरफ है पौधा उस तरफ जाएगा, ये किस तरफ जाएगा, आपको ये ढूंढना है। ऑप्शन बी, क्योंकि भैया ये ना काले रंग का पौधा है, ब्लैक बॉक्स है, तो इसके अंदर जहाँ से रोशनी आ रही है, भाई सूरज तो भले ही इधर है पर रोशनी इधर से गिर रही होगी क्योंकि छेद ही इधर है, तो जो सेकंड वाला पौधा है, पत्ती है, वो उस तरफ बढ़ेगा। फाइन, 10th पे चलते हैं। विच लेबल्ड पार्ट इज सीन ओनली इन एन एडल्ट प्लांट एंड नॉट इन ए यंग प्लांट। कौन सा ऐसा प्लांट पार्ट है जो कि बड़े पौधे में तो दिखता है एंड छोटे पौधे में नहीं दिखता है। तो इसका ऑप्शन है सी, दैट इज क्यू। अब क्यों इसका ऑप्शन सी क्यों है, बिकॉज P, Q, R एंड S रिप्रेजेंट लीफ, फ्लावर, रूट एंड स्टेम, लेकिन सीड प्रोड्यूस सीडलिंग विच ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट। अ यंग प्लांट प्रोड्यूस न्यू ब्रांचेस
और न्यू ब्रांचेस में लीव्स होती हैं, लीव्स में रूट्स होती हैं, लीव्स के साथ ही रूट्स होती हैं। व्हेन इट मैच्योर्स और बिकम्स एन एडल्ट इट प्रोड्यूसेस फ्लावर। द फ्लावर्स आर सीन ओनली इन एडल्ट प्लांट। किसी भी छोटे पौधे में क्यों है, जो ये पौधा है इसमें फूल दिख रहे हैं, जैसे कोई पौधा आप लगाओगे और वो सीड में से निकला है तो उसमें क्या है, उसमें फूल नहीं आएंगे। फूल हमेशा कब आते हैं, मैच्योर प्लांट में। फाइन, बाकी सब चीज़ें आपको छोटे पौधे में मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे बढ़ो 11th पे आते हैं। ये वीडियो बेटा थोड़ी बड़ी इसलिए होगी क्योंकि मैम को एक्सप्लेन करना है। अगर मैम एक्सप्लेन नहीं करेंगी तो आपको ऑप्शंस का मीनिंग ही समझ नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफाइड रूट। ठीक है, देखो ये धरती में उगता है, ये धरती में उगता है, ये धरती में उगता है, ये सारी मॉडिफाइड रूट्स हैं, लेकिन गार्लिक एक मॉडिफाइड रूट नहीं है। सो उसके नीचे अगर प्याज होती ना, प्याज भी नहीं होती क्योंकि वो भी ऊपर नहीं, नीचे तो उगती है, उसके ऊपर वो लंबा सा कुछ होता है। ठीक है, 12th पे चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बताओ। तो गलत स्टेटमेंट इसमें दी हुई है कोई भी नहीं। देखो बताओ, काउ एंड बफलो ईट देयर फूड इन सिमिलर मैनर एज गॉट, बिल्कुल सही है क्योंकि वो भी हर्बीवोर है भाई, वो भी हर्बीवोर हैं, सही है। लायन एंड वोल्स ईट देयर फूड इन सिमिलर मैनर एज है ना, बिल्कुल सही है, सारे कार्निवोर हैं। बटरफ्लाई एंड मॉस्किलो ईट देयर फूड इन सिमिलर मैनर, बिल्कुल सही है, वो दोनों सक करते हैं। तो इसमें कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दीज। समझ में आ रहा है बेटा? अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर टू गेट द नेम ऑफ एनिमल। मॉस्क्यूटो है, ब्लड सक करता है, मॉस्क्यूटो। फाइन, अब मैचिंग पे आ गए हैं हम। 14th के मैचिंग करनी है हमें। टाइगर के क्या होते हैं, कैसे मैचिंग दिखाई इन्होंने? टाइगर की कोई मैचिंग बैठ ही नहीं रही। टाइगर के लंग्स होते हैं, चलो। एंट के, अच्छा कौन सा सही ऑप्शन है ये बता रहे हैं। एंट के स्पायरिकल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। फिश के जो होते हैं जी गिल्स होते हैं। फिर बटरफ्लाई के भी स्पायरिकल्स होते हैं। और गोरिल्ला के जो जी हैं जी लंग्स होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन तो फर्स्ट में ही मिल गए, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना भाई? ध्यान से समझ के करेंगे। आगे बढ़ो। 15th पे आ गए क्या? Elephants have a long and thin trunk. उनकी बड़ी सी सूंड होती है। Which of the following is not a function of a trunk? ट्रंक क्या नहीं करती है? वो उन्हें मिल्क निकालने में हेल्प नहीं करती है। आगे चलते हैं। हॉट्स यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई डी, ई एंड एफ एंड जी। शेप्स ऑफ लीव्स ओवल होती हैं, हार्ट शेप की होती हैं और जी होती हैं। ठीक है, चलो और बताओ। हार्ट शेप की भी होती हैं। ओवल जो होती है वो गवावा की होती है, और लोटस की राउंड होती है। और हार्ट शेप किसकी होती है? ऐसी वाली पीपल की होती है, पान की होती है, पीपल हो गया। और पाइन यानी कि नुकीली नीडल शेप किसकी होती है? नीडल शेप होती पाइन की। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। रेफर टू द गिवन वर्ड ग्रेड एंड सिलेक्ट द एनिमल विच इज़ नॉट हिडन इन इट। चलो भाई, तो बहुत मज़ेदार है भाई। कौन कौन से एनिमल्स है, चलो बनाते हैं पहले। अब सबसे पहले मुझे मिल गया है स्नेक। ठीक है, और कौन सा मिला आपको? जल्दी बताओ, और क्या मिला? काऊ। और क्या मिला? कैमेट। देखो, एन एनिमल दैट चूज द कट
काउ हो गई। एन एनिमल दैट swallows इट्स फूड एज अ होल, स्नेक हो गया। एन एनिमल दैट सक्स इट्स फूड, एनिमल दैट नॉज इट फूड, नॉज कौन करता है, कुतरता कौन है? स्केक